गाजियाबाद के वसुंधरा में हादसा हो गया है। एक सोसाइटी के भरभराकर सीढ़ियां गिर गई है। सोसाइटी के 8 परिवारों के लोग अपने फ्लैट पर फंसे हुए हैं। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोग बोले हैं कि सोसाइटी में घटिया निर्माण कार्य हुआ है और यही इसके पीछे की वजह हो सकती है जिस वजह से यह हादसा हो गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा से खबर सामने आई है जहाँ पर एक हादसा हो गया। एक सोसाइटी में भरभराकर सीढ़ियाँ गिर गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यही सीढ़ी गिरी है। दरअसल ये पूरे सोसाइटी के 8 परिवारों के लोग फ्लैट में फंसे हुए हैं। हालांकि गनीमत ये है, राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई उस सीढ़ी पर मौजूद नहीं था। लेकिन लोगों का कहना ये है जो सोसाइटी में रहते हैं कि सोसाइटी में घटिया निर्माण कार्य हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। पीयूष, क्या वजह रही, कैसे टूट गई, कैसे गिर गई सीढ़ियां यहाँ पर, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, सुबह 4:30 बजे की घटना है। वसुंधरा जो कि एक पॉश इलाका है, यहाँ आवास विकास द्वारा एक सोसाइटी का निर्माण किया गया था, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, जहाँ ये सीढ़ियां सुबह कोलैप्स हो गई। पूरी तरह से जो सीढ़ियां हैं ये 4 मंजिला अपार्टमेंट की, ये नीचे आके गिर गई हैं। गनीमत की बात है कि कोई बड़ा हादसा इससे पेश नहीं आया क्योंकि सुबह का वक्त था, उस समय कोई सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर ये दिन के वक्त ये हादसा पेश आया होता तो एक बड़ा हादसे की वजह बन सकता था। सीढ़ियां पूरी तरह से गिर चुकी है। ऐसे में जो 8 फ्लैट है उनमें लोगों का संपर्क नीचे से कट गया है। ऐसे में लोग अपने फ्लैट में कैद हो गए हैं। एक तरीके से उनके पास कोई और साधन नहीं, तो 4 मंजिला इस अपार्टमेंट में कोई भी लिफ्ट नहीं है। तो ऐसे में लोग अपने घरों में फंस कर रह गए और उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आवास विकास के अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और फिर उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। तो इन्फॉर्म कर दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कब तक यहाँ पर कर्मचारी पहुंचेंगे, इनको रेस्क्यू किया जाएगा, यहाँ से नीचे उतारा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय पार्षद है उसको सूचित किया गया और उसके माध्यम से जो आवास विकास के अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई है। जिसके बाद अभी तक जो RW है उससे बात हुई थी तो उनका कहना है कि अभी तक कोई मदद या कोई अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा है। और ऐसे में जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, वो उसमें कैद होकर रह गए। इस सोसाइटी के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बिल्डर, मेंटेनेंस विभाग या RW द्वारा इस पर जांच की जाएगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का निर्माण कार्य आवास विकास द्वारा किया गया था। इसमें 20 साल पहले ये सोसाइटी बनी थी। हालांकि जो बिल्डिंग की एज होती है वो 50-60 साल होती है। इसमें निर्माण कार्य जो था वो घटिया होने के आरोप जो सोसाइटी के लोग हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे थे। इससे पहले भी कई जगह प्लास्टर और जो कंस्ट्रक्शन काम है वो गिरने की सूचनाएं आई है। तो ऐसे में साफ तौर पर लोगों का कहना है निर्माण कार्य घटिया स्तर का था, जिसके चलते ये मौसम की बाढ़ जो मार है वो नहीं झेल पाया, जिसके कारण ये सीढ़ियां पूरी तरह कोलैप्स हो गई हैं और धड़धड़ाकर नीचे आ गई हैं। पीयूष, क्या यहाँ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था? सामग्री निर्माण नियम, इन सब पर सवाल अब उठ रहे हैं। साफ सफाई की गुणवत्ता, इन सब की समीक्षा क्या वक्त रहते यहाँ पर टाइम टू टाइम होती थी? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि सोसाइटी के लोग हैं, मेंटेनेंस देते हैं, जो टैक्सेस हैं वो अपने समय से चुकाते हैं और ऐसे में ये हादसा पेश आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। महज 20-22 साल में ही जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कहीं ना कहीं धड़धड़ा कर नीचे आ गिरा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है किस तरीके का ये पूरा निर्माण कार्य रहा हुआ और कितनी लापरवाही इसके निर्माण के समय इसमें की गई होगी। अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो आवास विकास के अधिकारी कम से कम वो चेते, मौके पर पहुंचे, लोगों को सांत्वना दे, क्योंकि सीढ़ियों का निर्माण करना इतना जल्दी संभव नहीं होगा। ऐसे में पहले वहां जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पानी आदि जो डेली यूज का सामान है वो पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, उनको किसी तरीके से उतारा जाए और उसके बाद जो निर्माण कार्य है उसको करते हुए कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को दी जाए, ताकि कम से कम वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर बाहर आना जाना या अपने रोजमर्रा के कार्य हैं वो कम से कम पूरे कर पाए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए पीयूष। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। 8 परिवार के लोग अभी भी अपने फ्लैट्स में फंसे हुए हैं। सीढ़ियाँ टूट गई है, यहाँ पर भरभरा कर गिर गई है। फिलहाल देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहुँचा नहीं है वहाँ पर इन लोगों को उनके आवास से बाहर निकालने के लिए। ये आवास एवं विकास परिषद की बिल्डिंग है, सेक्टर 17